नमस्कार। भीष्म साहनी का नाटक माधवी उनका तीसरा नाटक है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, इस नाटक का कथानक महाभारत में आए एक आख्यान पर आधारित है। ययाति की पुत्री माधवी की कहानी कहता है ये नाटक। उसके जीवन की मर्मांतक पीड़ा की अभिव्यक्ति करता है और इस बहाने समाज की पुरुषवादी सोच पर चोट करता है और उसकी सतहें उघाड़ कर हमारे सामने रखता है। यह नाटक 3 अंक का है और इसमें कुल मिलाकर 10 दृश्य हैं। पहले अंक में 3 दृश्य हैं, दूसरे में 4 और तीसरे में फिर से 3 दृश्य हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 10 दृश्य हैं। और इस कथानक के माध्यम से स्त्री की भावनाओं और उनके प्रति समाज के पुरुषवादी सोच वाले व्यक्तियों की जो छेड़छाड़ है उसको अभिव्यक्त किया गया है। इस नाटक के 2 मुख्य पात्र हैं, माधवी और गालव। यह दोनों पात्र नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक विचरण करते हैं। यह दोनों स्त्री और पुरुष की जीवन शैली, उनके सोचने का ढंग, परिस्थितियों का सामना करने का साहस आदि को दर्शाते हैं। एक और हठी, मर्यादा के लिए कुछ भी करने वाला पुरुष, दंभ स्वाभिमानी, समाज में हमेशा उन्नत स्थान पर ही रहने की इच्छा रखने वाला और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पुरुष, और इसके साथ ही साथ अपनी मर्यादा को बचाने के लिए स्त्री का उपयोग निःसंकोच कर मात्र अपनी इच्छा पूर्ण होने के लिए वो उसे आश्रय देता है, तथा अपना काम होते ही स्त्री का ध्यान न देने वाला पुरुष का गालव के रूप में चित्रण हुआ है। नाटक का प्रारंभ होता है और जब दृश्य पहला खुलता है तो कथानायक से पता लगता है कि नाटक का मूल उद्देश्य क्या है। नाटक की कथा वस्तु कर्तव्यपरायणता है। मनुष्य को, खास तौर पर पुरुष को, माता पिता, गुरु तथा धर्म के प्रति कर्तव्य का पालन करना सच्ची साधना कही गई है। ऐसा ही पात्र महाभारत में आता है और जिसका नाम है गालव। जब गालव अपने वचन को पूरा नहीं कर पाता तो वो आत्महत्या करने के लिए गंगा के तट पर चला जाता है, और जब आत्महत्या करने के लिए उद्यत होता है तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को इसकी रक्षा करने हेतु भेजते हैं। गरुड़ ब्राह्मण का वेश धारण करके गालव के पास आता है और उनकी व्यथा को सुनकर महान दानी ययाति के पास जाने की उसे सलाह देता है। दूसरी तरफ ययाति अपने साम्राज्य का त्याग करके आश्रम में रहता है और आश्रमवासी होने के बाद भी, अर्थात अपना सब कुछ त्याग देने के बाद भी, आश्रम उसको सूना सूना लगता है। आश्रमवासी भी इससे चिंतित हैं। आश्रमवासियों को लगता है कि ययाति को राजपाट का मोह अभी भी है। हर सुख सुविधाएं, हमेशा प्रशंसा करने वाले दरबारियों के साथ में रहना और इस वन के कठोर जीवन के कारण ययाति को ज़्यादा सूना सूना लग रहा है। परंतु राजसत्ता और अधिकार को त्याग करने वाले ययाति सदा अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ अपने यश का प्रसार पूरी दुनिया में हो, ऐसा वो चाहते हैं। दानवीरों में ययाति का नाम
सत्य हरिश्चंद्र तथा दानवीर कर्ण के साथ उनकी तुलना की जाती है। ऐसे ययाति को न प्रशंसकों की ललक होगी, न सुख ऐश्वर्य का मोह। शायद उनके मन में अपनी बेटी माधवी का स्वयंवर रचाने की चिंता रही होगी। आश्रम में बसे ययाति के पास जब गालव आता है, आते ही वह ययाति से सहायता की अपेक्षा करता है। गालव, जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का शिष्य होता है और 12 साल में 12 विद्याओं में वो पारंगत हो गया है, जब शिक्षा की समाप्ति होती है तो अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देना चाहता है, जिसे विश्वामित्र टाल देते हैं। परंतु जब गालव बार बार आग्रह करता है, जिद करता है, तो उनसे गुरु दक्षिणा लेने के लिए बार बार उनको बाध्य करता है, तब गुरु विश्वामित्र 800 अश्वमेधी घोड़ों की मांग गुरु दक्षिणा के रूप में गालव से करते हैं। और यह मांग सुनकर गालव को पता लगता है कि वह इसे किसी भी सूरत में पूरा नहीं कर सकता। बच्चों, अश्वमेधी घोड़े वो होते हैं जो पूरे सफ़ेद होते हैं, बहुत तंदुरुस्त होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और इसके साथ ही शरीर तो पूरा सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग का होता है, और जिनके कान जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं। तो ऐसे जो घोड़े होते हैं वो अश्वमेध यज्ञ में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ऐसे घोड़े मिलना बहुत मुश्किल, और उसके ऊपर से 800 घोड़े तो किसी भी सूरत में गालव को मिलना संभव दिखता ही नहीं है। जब गालव ये समझ जाता है कि वो किसी भी सूरत में अपने गुरु की इस गुरु दक्षिणा को पूरा नहीं कर सकता है, तो वो आत्महत्या करने के लिए चला जाता है। जहाँ दानवीर ययाति के बारे में उसे विष्णु के गरुड़ से पता लगता है, और वो ययाति के आश्रम में चला आता है। ययाति सारी बात सुनकर गालव को समझाते हैं कि अब आश्रमवासी हो गए हैं ययाति, उनके पास कुछ भी राजवैभव नहीं है, और जब था तब भी वो नहीं दे सकते थे 800 अश्वमेध घोड़े गालव को, तो अभी तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। इसके साथ ही वो गालव को ये भी समझाते हैं कि विश्वामित्र से वो बात करेंगे और इस गुरु दक्षिणा को रद्द करवा देंगे, और गालव को समझाते हैं कि तुम जाकर विश्वामित्र जी से क्षमा याचना कर लेना। किंतु गालव तो वचनबद्ध है, किसी भी स्थिति में उसे गुरु दक्षिणा देनी ही है। ययाति से सहायता न मिलने पर लौटने की और वो किसी दूसरी जगह सहायता मांगने के लिए उठ खड़ा होता है, और ययाति को कहता है कि आपके बारे में मैंने जो सुना वो लगता है सब मिथ्या था। अपने जीवन में पहली बार जब किसी को खाली हाथ लौटाते हुए ययाति देखते हैं तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ययाति को सत्य हरिश्चंद्र से तुलना और कर्ण के साथ में तुलना करना अच्छा लगता है अपने आप की, और इस आत्मसम्मान की चुनौती को ययाति स्वीकार कर लेता है। तुरंत ही अपनी बेटी माधवी को गालव के हाथ में दान के रूप में देकर वो कहता है कि ज्योतिषियों का कहना है कि माधवी के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, अर्थात कोई भी राजा माधवी को पाकर 800 अश्वमेधी घोड़े दे ही देगा। इसलिए मेरी बेटी माधवी को तुम साथ ले जाओ। ययाति जब गालव को ये कहता है तो चारों तरफ आश्चर्य छा जाता है, माधवी के मन में, आश्रमवासियों के मन में। माधवी अपने को ययाति द्वारा गालव को सौंपे जाने पर बहुत व्यथित हो जाती है। अपनी आपत्ति को जताते हुए पूछती है कि उसकी माँ यदि आज जिंदा होती तो क्या इस तरह दान देने को स्वीकार कर पाती।
परंतु ययाति तो अपनी दानवीरता को बनाए रखना चाहता है और वो कहता है कि मैंने गालव को वचन दे दिया है। ययाति के लिए उसका वचन, धर्म, दान ही सर्वश्रेष्ठ है। इस कार्य में न तो वह अपनी बेटी से सलाह मांगते हैं और न ही बेटी की भावनाओं को तवज्जो देते हैं। ययाति गालव की गुरुनिष्ठा, कर्तव्य परायणता से प्रभावित होकर माधवी को उसके हाथ में सौंप देते हैं। इस घटना के बाद आश्रमवासियों का सोचना यह था कि ययाति अनजान युवक के साथ माधवी को भेज रहे हैं, बिना सोचे बेटी का दान कर रहे हैं, संतान के प्रति पिता का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। यश की लालसा में ऐसा करना अच्छा नहीं है। वो ययाति से आग्रह भी करते हैं कि माधवी को वापस बुला लिया जाए, लेकिन ययाति इसके लिए मना कर देता है और यहीं पर पहले अंक का पहला दृश्य समाप्त होता है। गालव, इसके बाद में हम बच्चों दूसरा दृश्य देखते हैं कि दूसरे दृश्य में क्या कथा आती है। गालव के मन में बहुत सारा विचार उमड़ता है। एक और ये सोचने लगता है कि यदि माधवी को वो खुद पा लेता है तो माधवी के गर्भ से जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा वो चक्रवर्ती बनेगा, अर्थात वो चक्रवर्ती गालव कहलाएगा। उसके मन में लालच पैदा होता है। दूसरी ओर उसे गुरुदक्षिणा भी देनी थी। इस दृष्टि से माधवी केवल उसके ऋण को चुकाने का माध्यम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सारा अंतर्द्वंद यहाँ पर भीष्म साहनी ने गालव के अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त किया है। माधवी अपनी जिंदगी पर रोने लगी है। पिताजी का आदेश लेकर गालव के साथ और गालव का आदेश लेकर अनजान राजा के पास उसे जाना था। वह सिर्फ और सिर्फ निमित्त बन गई है, साधन बन गई है, एक वस्तु बन गई है। उसकी चाहत के लिए कोई अर्थ नहीं था। उसकी क्या इच्छा है किसी ने नहीं पूछा। इस बात से भी वह खिन्न दिखाई दी कि लोगों पर राज करने वाला राजा चक्रवर्ती बनना चाहता है। माधवी अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभाना चाहती है और गालव को अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निभाना था। माधवी गालव के साथ जिस दिन आश्रम आया, उसकी पिछली रात माधवी के सपने में सफ़ेद घोड़ों की आवाज़ें, उन घोड़ों के बीच बिखरे बाल, धूल में समेटा हुआ एक युवक का उसकी ओर आना, ये सब वो उसे सुनाती है। और जब सुबह गालव को उसने देखा तो उसे लगता है कि यह उसका भाग्य बनकर आया है और इसीलिए वो गालव के साथ चल देती है। बाद में माधवी गालव को समझाना चाहती है कि वो विश्वामित्र से माफ़ी मांग ले, लेकिन गालव इस चीज़ को अपना अपमान समझता है। माधवी अब वापस अपने पिता के पास भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु को कभी भी वापस नहीं लिया जाता। तो दोनों उत्तराखंड के राजा के पास लंबे रास्ते में चले जाते हैं ताकि ये दोनों ज़्यादा दिन एक दूसरे के साथ में रहे। और इस तरह से पहले अंक का दूसरा दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों, आगे का जो कथानक है वो हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।